नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के सिरसा रोड के ऊपर मौजूद हूं और आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी कार्यालय है यहाँ पर और दूसरी तरफ किसान पहुंच चुके हैं। जी हाँ, किसान जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और इस वक्त अभी ये जगह आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर अभी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूका गया। तो दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे हैं कि सिटी थाने के एसएचओ भी, कप्तान जी भी यहाँ पर पहुंच गए। इसके अलावा हजारों की संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है और किसान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, काले कपड़े उठा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लुटेरा वर्ग मुर्दाबाद, लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर लाठी गोली चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शमशेर जी, मुझे ये बताइए, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं लेकिन किसानों की संख्या बहुत कम नजर आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का ये कारण है बहन जी, ये अंदर खाता है, लुके छुपे प्रोग्राम करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते प्रोग्राम को। 15 मिनट का अल्टीमेटम हमने मिला, भाई कुलदीप खड़ ने हमारे को बताया बीजेपी के गुंडे किसानों के खिलाफ साजिश रची, कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आज भी बीजेपी के हुक्मरानों को वहम है, उनके दिमाग में खराबी है। हमारे को गद्दार और गुंडा अनिल विज बता रहा है, हम उसको करके दिखाएंगे। गुंडे ये लोग हैं या देश का कमेरा वर्ग गुंडा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे, चाहे कितने डरावे, चाहे कितनी धमकियां, चाहे रोजाना कितने प्रोपगंडे इकट्ठे होके करते रहना। लाठी गोली से देश के किसान मजदूर की आवाज को नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते। आरोप है कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है। पंजाब के अंदर जो किसान है, कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया है कि पंजाब से उनको हरियाणा की तरफ रवाना किया जाए, इससे कितनी सहमति रखते हैं? क्या आप लोगों को भड़काया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से? वो पंजाब का मामला, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न उनकी बात करेंगे। हम न भड़केंगे, न ठंडे पड़ेंगे। एकता, अनुशासन और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में लेकर के इनको बिल में बांट के छोड़ेंगे। एकता, अहिंसा और अनुशासन, ये मूल मंत्र लेकर के इनको बिल में बांट के छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, कुछ और भी किसान यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने पुतला फूकने का समय 10:30 बजे रखा था। हालांकि मैंने एक किसान से बात की तो उनका कहना था कि कहीं किसान विरोध करने के लिए ना पहुँच जाए, इसीलिए उसका समय 11 बजे कर दिया गया है। कितनी सहमति रखते हैं? जी, पुतला तो हमारे तो सुनने में आया, फूक दिया इन्होंने शायद पहले। अब हमारी बारी, हम पुतला फूकेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और बाकी ये जैसे गुपचुप तरीके से कायरों वाला काम कर रही है, अगर हिम्मत है तो आर पार की लड़ाई करो भाई, हम उधर करते हैं प्रोग्राम, हम इधर करके देखेंगे। अगर ये कायरों वाली बात अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनको यह शोभा देता ही नहीं कि पहले इन्होंने तो किसान मार रखे, हमारी 700 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। इन्होंने शर्म आनी चाहिए, एक बार भी उन किसानों की शहादत पर इन्होंने, ये देश का राजा प्रधानमंत्री है, उसने भी एक शब्द नहीं उठाया। और उससे पहले देखो, सबसे बड़ी जीत हमारी करनाल के किसान भाइयों की जीत हुई, प्रशासन को झुकाया उसमें, और उसके बावजूद भी इतने बेशर्म है ये, फिर इकट्ठे होकर आ जाते हैं। अब ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है, क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इनका कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, हम इनका प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये हमारे बिल्कुल संयुक्त मोर्चे की काल है, बीजेपी जेजेपी का कोई प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर खाली हो चुके हैं, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है दिल्ली के बॉर्डर खाली नहीं हो चुके? भाजपा नेता ने देखा क्या, वो कभी निकल के गया है? शहर से निकले क्या? शहर से निकलने नहीं दिया हमें, वो कहाँ से कह देगा? बॉर्डर पे जाके देखो, इतनी तादाद में गिनतियाँ हैं, 50-60 हज़ार तो इस पे टिकरी बॉर्डर पे है और 70-80 हज़ार सिंगू बॉर्डर पे है। और गाजी बॉर्डर पे तो गिनती नहीं, आते जाते हैं ड्यूटियों के हिसाब से। भाई 10 गाड़ियाँ चली गई, 15 गाड़ियाँ आ गई, ऐसे चलते रहते हैं। और आप तो गए भी के थे, पत्रकार भाई थे, वो देख के भी आए थे, रात का भी दिन का भी। ये बिल्कुल बकवास करते हैं, इन्हें क्या पता।
ये तो अपने खुद के कार्यकर्ता गिन लो ना, किसान क्या गिनेंगे जाके। ये मुट्ठी पर चारे बोले रहे, इनके 5000 कार्यकर्ता, हमारे 100 किसान बराबर। हाँ जी, अरे एक कान तोल की दिखा देंगे हम 2 आदमी और इनके 500 आदमी, एक कान कूण मिला देंगे। अगर हिम्मत है तो आमने सामने होकर देखो। क्या सरकार की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही किसान आंदोलन कवर नहीं करता और ये यूट्यूबर्स को भी कह रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर खाली हो चुका है, दिल्ली के सभी बॉर्डर्स खाली हो चुके हैं, ताकि यहाँ से यूट्यूबर्स भी दिल्ली की तरफ रवाना ना हो और ना ही कवरेज करके आए। ऐसा जी, जो बड़ी मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है, उसको तो छोड़ लो, उसका तो कहना ही नहीं, वो तो बिकाऊ है। अब ये जो सच्चाई दिखा रहे हैं आप जैसे पत्रकार हैं, यूट्यूब वाले हैं, अब ये इनको भी बंद करेंगे क्या? सच्चाई कभी नहीं छुपती, कितने दिन छुपा लेंगे? आपको बंद कर देंगे, हमारे फोन बंद हो गए क्या? हमारी आवाज़ बंद हो गई क्या? ऐसे आवाज़ दवाई नहीं जबती, जितना दबाओगे उतना ही उजागर होगी। और ये छोटे यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, फिर क्या कर लेंगे? हैं? ये तो तानाशाही सरकार नहीं होगी, ये तो सरासर दिख रही है। अब तो यूट्यूबरों के साथ पड़ रहे हैं, किसानों के साथ तो वैसे नाइंसाफी आप ही देख सकते हो। अब यूट्यूबर बंद कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या बंद करेंगे। मुझे ये बताइए, अभी आप लोग भाजपा कार्यालय के सामने किसका पुतला फूकने वाले हैं? हम भाजपा कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला फूकना चाहते हैं, जो खच्चर मुख्यमंत्री है। खट्टर पट्टर नहीं जानते, खच्चर मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी का नालायक, जो कठपुतली है, बीजेपी की कठपुतली, आरएसएस की कठपुतली है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है बिल्कुल, ये आरएसएस की कठपुतली है बीजेपी। आरएसएस जैसे चलाती है वैसे ही चलते हैं, और आरएसएस की कठपुतली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बना बैठा है वो भी एक कठपुतली है, और उसकी कठपुतली ये है। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है कहीं भी, ये आरएसएस का ही सिस्टम है। ठीक है, मुझे ये बताइए, करनाल की बात की जाए तो करनाल के अंदर पुलिस और किसानों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके अंदर दोनों एक साथ सोते हुए नजर आए। लेकिन आज वही तस्वीर है जहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने है। पुलिस डंडा लेकर के किसानों को दोबारा से रोकने के लिए कतार के अंदर खड़ी है। ऐसा करनाल हम भी थे, वही हम सो रहे थे, वहीं पुलिस वाले भाई सो रहे थे। हम इनको ये नहीं कहते, एक तरफ जवान का रखा है, एक तरफ किसान का रखा है, इससे फालतू और क्या होगा? ये आपस में बिठाने का काम कर रहे हैं जाके सारा। अब ये बताओ, हम भी करनाल वहीं पे थे, आदर नहीं थे हम जाके। ये आपसी में जात पात का जहर घोल रहे हैं, उसको बगा रहे हैं। अब यही है, उससे पहले विनोद बैना का जीतपुरा गाँव में हमने अंदर रोक लिया था। विनोद बैना, वहाँ पे पुलिस वाले ने कोई किसान डंडे नहीं, डंडे रख दिए थे। बिल्कुल शांति प्रिय प्रदर्शन हमने किया, और शांति प्रिय पुलिस वाले ने कुछ नहीं बिल्कुल किया। ये जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं इनके डंडे कब तक रखेंगे? इनके ऊपर भी ये गाज गिरने वाली है। पुलिस प्रशासन जो इनको डीसी रेट में कर दिया, इनको भी पक्का नहीं है। कल ये आवाज उठाएंगे, फिर डंडे किसके हाथ में देंगे? देखिए, अभी महिलाएं भी यहाँ पर पहुँचने लगी है। हालांकि किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही किसानों को जानकारी लगी वैसे ही गाड़ियां भर भर के यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चडूरनी के द्वारा बहुत सारे किसान पहुँच रहे हैं, और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। यही कहूँगी कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, किसान बीजेपी का विरोध जारी रखेंगे, और जब तक कोई भी नतीजा किसानों के हित में सरकार नहीं लेती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुँची है। मुझे ये बताइए, आप कहाँ से आई है? मैं तो बिचपड़ी तो आई हूँ। बिचपड़ी से आई है। ये बताइए, आज यहाँ पर किस वजह से पहुँची है? अब तो बेरा कर रखे, बेरा गवर्नमेंट के करना है। अच्छा, अभी पुतला फूका जाएगा, क्या आपको जानकारी है कि भाजपा ने भी पुतला फूका है? फूक के है, फूक के जाए बराबर है, वो एक फूके मैं 2 फूकूंगी। किस किस का फूकेंगे आप? खट्टर का, दुष्यंत का, दोनों फूकूंगी। अच्छा, दोनों मियाँ बीबी का फूक देंगे आप? हाँ, दोनों का। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ और किसान भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सरकार निकली तब तक हम मतलब इसी तरह बीजेपी के तमाम प्रोग्राम में जारी रहेगा, और इनके पीछे पीछे काला झंडे लेके चलाएं। जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको जानकारी थी आज की बीजेपी यहाँ पर पुतला फूकने वाली है? देखिए, जिस तरह मतलब इन्होंने अचानक प्रोग्राम रखा, लेकिन
आज किसानी इतनी जाग चुकी है। हमारा एक एक साथी हर पल की रिपोर्ट इनका मतलब हमारी जो संयुक्त मोर्चा जिला या फिर संयुक्त मोर्चा दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास मैसेज पहुंचा कि बीच स्त्रियां ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी सरकार खुद ही प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो भाजपा अगर कांग्रेस का विरोध करिए तो कांग्रेस के कार्यालय के सामने जाकर करती है। ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने ही कार्यालय के सामने पुतला फूंक देती है। या सब तक डरपोक निकम्मी तानाशाही सरकार है तो या बीजेपी है या एक मतलब गिरोह है जो रांडे लोग हमारे घर में होने उनकी जगह है सिर्फ डांगरिया में और खेत में, लेकिन ये सारे रांडे लोग ने यह जगह पागी बीजेपी न पा गया राज, इन कोई मतलब नहीं की सेहत है। इन ये वे आदमी जिनकी घरे कोई पूछ को नहीं होती, वे सारे सत्ता में बैठे आज। इन ना तो स्त्रियां देश को ऊपर चाला, घर को ऊपर चाला, परिवार को ऊपर चाला, किसानी को ऊपर चाला, ये सारे वे लोग हैं जो मतलब पहले घर तलिकड़ेड़े हैं और ये आज एक गिरोह बना के न सत्ता के ऊपर काबिज हो गए। दैनिक सवेरा एक अखबार है जिसकी हेडलाइन छपी थी 4-5 दिन पहले कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री के संबंधों को देख करके लगता है जैसे हस्बैंड और वाइफ के संबंध हो। क्या आप भी इससे सहमति रखते हैं? देखिए जी, घर में अगर तकरार हो और घर का ढांचा डगमगा रहा हो, मतलब मियाँ बीबी छोड़ के परिवार ना खुश हो, तो मतलब एक आदमी तो समझदारी दिखावे है। अगर नहीं दिखावे तो आप यह कहेंगे दोनों अंध भगत से प्यार में पागल हैं। तो भाई देखो, जो जायज है वो तो लोग जनता के दिखण लग रहा है। कम से कम इसने तो किसान, जिस आदमी देवीलाल की बदौलत जिसने 4 साल सत्ता में रहा, संघर्ष का रास्ता था, आज उसकी चौथी पीढ़ी सरकार में, क्यों जो एक त्याग की मूर्ति थी। लेकिन मैं आज या कोई ये जो सत्ता के में रह गई यू कभी किसानियां भला कर, किसानियां भला संघर्ष के सिवा कदे हो ही नहीं सकता। सत्ता सिर्फ 1 साल दे दो, चाहे किसान ने संघर्ष 10 साल रहेगा उसके साथ में। तो अभी आप लोग किसका पुतला फूकने वाले हैं? हम बीजेपी सरकार के जो तमाम ये यार बगड़ बिले बैठे हैं, इनका विरोध में इनकी सरकार और इनके जो बड़े बड़े मालिक है उनका पुतला फूकांगे और विरोध कराएंगे, जड़ तक करेंगे। ठीक है, अभी भाजपा ने विरोध किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही कार्यालय के सामने भाजपा ने विरोध किया है। आज तक पहले किसी भी सरकार के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि अगर किसी विपक्ष का विरोध किया जा रहा है तो खुद के कार्यालय के सामने ही पुतला फूक दिया जाए। लेकिन भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जहां पर पुतला फूका जा रहा है खुद के ही कार्यालय के आगे। अभी ये किसान आप लोग देख पा रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगी एक बार तस्वीरों के माध्यम से किसानों को दिखाते रहे। और ये देखिए, ये पुतला यहाँ पर ला खड़ा किया है और पुतले की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। मुझे ये देखिए पुतले के ऊपर क्या लगा है, मनोहर ने भूपेंद्र पटेला को दी बधाई। ये देखिए, ये क्लिपिंग यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर एक तरफ अमित शाह पड़े, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खट्टर है और इसको जो है जलाया जा रहा है यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा करके। मुझे ये बताइए, ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े सरकार के हैं। अच्छा। सरकार के मील में बनते हैं। सरकार के कपड़े तो ढीले हो गए हैं ये तो। हाँ जी, ढीले हो गए हैं। हाँ, ढीले हो गए, कमजोर होगी सरकार। अच्छा। हाँ, कमजोर होगी सरकार, इसलिए ढीले हो गए। अच्छा, तो सरकार को बेल्ट नहीं पहनाते आप लोग? बेल्ट लिकड़ की इसकी पतला हो गया, डर का किसान ने घोसली बेल्ट तो इसकी। ये लखोई, मैं हरियाणा से हूँ जी, पंजाब का तो नाम है जी, मैंने खट्टर गोदी में ले लिया जी, क्योंकि रांडे ने कोई कौन ले, जो रांडे होते हैं ना उनको मैं ले सकता हूँ जी। गोदी में उठा के कुआं में गिरा, कुआं में गिरते गोदी को उठा। एक चीज देखना मैडम, आप जैसे इन्होंने कांग्रेस का पुतला जलाया था जब पुलिस प्रशासन की निगरानी में पुतला जलाया था, लेकिन अब जब किसान पुतला जलाएंगे तो यही पुलिस प्रशासन हमें रोकने का काम करेगा। ये किसान के साथ इन्होंने बहुत गलत करने लग रहे हैं। जब उन्होंने पुतला जलाया तो सुरक्षा दी, अब किसानों को सुरक्षा देते वक्त इनको क्या हो रहा है? ये सरासर बेईमानी है किसान के साथ, किसान को धोखे में रखकर ये काम किया जा रहा है। आप कहाँ से हैं सर? मैं हिसार से हूँ। देखिए, बिल्कुल हमेशा ऐसे ही होता है कि जब बीजेपी कोई पुतला फूकती है तो पुलिस प्रशासन आगे चलता है, लेकिन जब किसान फूकते हैं तो पुलिस प्रशासन उनके विरोध के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि अभी जो है बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका गया है, पुराने कपड़े पहनाए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो नीचे टांगों की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक डंडी लगाई गई है ताकि ये दर्शाया जा सके कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टांगे जो है कमजोर हो चुकी है और सरकार जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। और एक अखबार की फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है और ये देखिए अभी जो है पुतला फूक दिया गया है और लगातार यहाँ पर किसान नारे लगा रहे हैं। किसान मजदूरों की प्यारी सरकार
सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के सिरसा रोड से देख रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के सामने से। ये देखिए पीछे जो भी डाला हुआ था सब कुछ इसके अंदर से निकल चुका है। हालांकि ये पुतला जो है पत्तों का बनाया गया है, पार्ले जी का रैपर भी इसके अंदर से निकल करके आया है। अलग अलग तरीके की चीजें जो है इस पुतले के अंदर भरी गई थी और ये पुतला जो है अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जला दिया गया है। हालांकि पैंट निकल चुकी है, वो भी दोबारा से पहनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी ये देखिए बीजेपी कार्यालय के सामने लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी ये तस्वीरें जो है आगे तक पहुंचेंगी। इसीलिए आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, काले कानून रद्द कराओ, काले कानून रद्द कराओ। ये देखिए काले कानून रद्द करो इसके नारे लग रहे हैं। लेकिन जब कैप्टन अभिमन्यु से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि कानूनों की तो कोई लड़ाई ही नहीं हो रही है। जब भी भाजपा के किसी नेता से पूछा जाता है तो वो सीधा कह देते हैं कहाँ पर है कृषि कानून, क्योंकि कोई भी किसान विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि विरोध बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे ही किसानों को पता लगा कि बीजेपी कार्यालय के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका गया है या फिर किसी भी विपक्ष का या किसानों का विरोध करने के लिए पुतला फूका गया है, वैसे ही किसान भी यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए ताई जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और ताई जो है हाथ के अंदर ये कपड़ा लेकर के खड़ी हो चुकी है ताकि मुख्यमंत्री खट्टर के कपड़े पूरी तरीके से जल जाए। हालांकि भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा हो चुकी है। खैर ये तो यही तक की खबरें थी, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।